Okay. Uh, Hello. Uh, Hello. Good morning to all of you. Today we are starting हार्डवेयर क्लास. ओके, आज हम हार्डवेयर की कुछ क्लास चालू करने वाले हैं और उसके अंदर आपको सीरीज़ भी मिलेगी. मतलब टोटली हम ए प्लस जो मॉड्यूल है वो कंप्लीट करेंगे ये क्लास के अंदर. ओके. एंड ये मॉड्यूल के अंदर हम पढ़ेंगे कि और हार्डवेयर के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. ओके, तो ला हम चालू करते हैं हार्डवेयर के बारे में. सबसे पहले जब हम ये ए प्लस का सर्टिफिकेशन करते हैं तो सबसे पहले हमको ये क्वेश्चन होता है कि वाई वी आर कॉल्ड ए प्लस. ए प्लस क्यों बोला? एक्चुअली हम बोलते हैं हार्डवेयर, तो हार्डवेयर का जो सर्टिफिकेशन होता है वो एच प्लस होना चाहिए, बट उसकी जगह पे ये ए प्लस सर्टिफिकेशन क्यों होता है? ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये ए प्लस है. तो ओके, तो यहाँ पे एच प्लस होना चाहिए, बट एक्चुअली रीज़न ये है कि हमारे जितने भी हार्डवेयर डिवाइस होते हैं वो सभी हार्डवेयर डिवाइस ये आस्की लैंग्वेज यूज़ करते हैं. तो आस्की का जो फर्स्ट लेटर है ए, तो उसके नाम से उसको ए प्लस बोला जाता है, ए प्लस सर्टिफिकेशन बोला जाता है. ओके, ए प्लस सर्टिफिकेशन जो है वो बेसिकली कंप्यूटर के द्वारा आप ए प्लस सर्टिफिकेशन कर सकते हो. ओके, तो चलो हम चालू करते हैं हमारा सीरीज़. सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज़ कंप्यूटर. कंप्यूटर के बारे में हम बात करते हैं. एक्चुअली कंप्यूटर क्या होता है तो आप सबको मालूम है, आप सब कंप्यूटर यूज़ करते हो. बेसिकली कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जिसके साथ कोई इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस कनेक्टेड होते हैं, सीपीयू कनेक्टेड होता है. एंड देन हम जो भी इंफॉर्मेशन डालते हैं तो वो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है एंड प्रोसेस करने के बाद उसको आउटपुट में देता है. ओके, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन भी हमने लिखा हुआ है कि जैसे कि कंप्यूटर एक एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस एंड प्रोसेस इट एंड गिवन द आउटपुट फ्रॉम द आउटपुट डिवाइस. नाउ कंप्यूटर बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है. ओके, जो इनपुट के पास से डेटा लेता है, जो इनपुट डिवाइस होते हैं कीबोर्ड, ओके, तो वहाँ से डेटा एक्सेप्ट करता है एंड प्रोसेसिंग करता है. प्रोसेसिंग में सीपीयू के द्वारा उसका उस पर प्रोसेस किया जाता है एंड आउटपुट डिवाइस जो होते हैं तो वहाँ पे हमको आउटपुट मिलता है. तो ये कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज है, बेसिक डेफिनेशन है. ओके, तो कंप्यूटर के बारे में हमने देखा कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है. ओके, हम जो भी टास्क देते हैं तो ये टास्क पे ये प्रोसेसिंग करता है एंड प्रोसेसिंग करने के बाद हमको आउटपुट, हमारे जो डिस्प्ले होता है, मॉनिटर जो होता है, वहाँ पे हमको आउटपुट दिखा देता है. अब अभी हम बात करते हैं आगे कि अब दूसरे कौन से हार्डवेयर डिवाइस हैं. जैसे कि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं कि भी हमारा जो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली एक हार्डवेयर से बना होता है. ओके, मतलब कंप्यूटर अगर सपोज के बनाना है तो उसके साथ आपको कुछ हार्डवेयर डिवाइस भी चाहिए, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, मदरबोर्ड है, हार्ड डिस्क है, ओके, सीपीयू है. तो ऐसे बहुत सारे डिवाइस जब इकट्ठा होते हैं तो मतलब एक कंप्यूटर बन जाता है. ओके, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि भाई व्हाट इज़ हार्डवेयर. हार्डवेयर का मतलब क्या होता है एंड कंप्यूटर के हार्डवेयर कौन से हैं. तो हार्डवेयर मीन्स रेफर टू ऑल द फिजिकल कंपोनेंट दैट मेक कंप्यूटर. इसका मतलब ये होता है कि भी हमारे कंप्यूटर को बनाने के लिए, कंप्यूटर को एक बिल्डअप करने के लिए जो नेसेसरी हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर बोलते हैं. ओके, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हार्डवेयर मीन्स विच पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वेयर वी कैन टच, सी एंड रिपेयर. ओके, हमारे कंप्यूटर के वो पार्ट्स जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम रिपेयर कर सकते हैं एंड उसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं. ओके, जिसको हम देख भी सकते हैं. तो ऐसे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, हार्डवेयर. मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल, मतलब ये जो पार्ट होते हैं और ये जो भाग होते हैं वो इंटरनल भी हो सकते हैं और एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. जैसे कि इंटरनल की बात करें तो मदरबोर्ड होता है, हार्ड डिस्क होता है, रैम होता है. एंड अगर एक्सटर्नल हार्डवेयर की बात करें जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ओके, मॉनिटर हो गया, तो ये हमारे कंप्यूटर के फिजिकल पार्ट होते हैं. अभी हम आगे देखते हैं. तो ये भी एक डेफिनेशन आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ हार्डवेयर. तो हार्डवेयर मीन्स फिजिकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर वेयर वी कैन टच, वी कैन सी ओनली, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर. नाउ आप यहाँ पे देख सकते हो एक प्रिंटर लगा हुआ है, सीपीयू है, सीडी रोम, ओके, स्पीकर है, मॉनिटर है, ओके, स्पीकर, माउस, कीबोर्ड, ये सब क्या है, हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर है जहाँ पे हम उसको टच कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं एंड देख भी सकते हैं. नाउ अभी हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की. आउटपुट डिवाइस क्या होता है? तो आउटपुट डिवाइस मीन्स विच पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर
ओके, वेर वी कैन सी द आउटपुट, मतलब हमारे कंप्यूटर का एक ऐसा भाग, ओके, जहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। हमने जो कंप्यूटर में कुछ किया है तो वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, मतलब जो भी आप डेटा इंस्ट्रक्शन देते हो कंप्यूटर को, तो क्या करता है, उस पर प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता है। जैसे कि आउटपुट डिवाइस, जैसे कि मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया। ओके, अभी जो भी हमको डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं, और डॉक्यूमेंट को सपोज के हार्ड कॉपी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, प्रिंट देते हैं। तो प्रिंट देते हैं तो प्रिंटर के द्वारा उसको प्रिंट किया जाता है। तो प्रिंटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस हो जाता है। मॉनिटर की बात करें तो मॉनिटर, आप यहाँ पे जो भी टास्क करोगे तो वो टास्क आपको एक आउटपुट में दिखाया जाएगा। मतलब जैसे कि मैं कोई पिक्चर या मूवीज़ या कोई फ़ोटो ओपन करता हूँ, तो वो फ़ोटो आपको एक मॉनिटर पे दिखाया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ऐसे बहुत सारे आउटपुट डिवाइस, जैसे कि वेब कैमरा हो गया, ओके, एक माइक्रोफोन भी हो गया, ओके, एक स्पीकर भी हो गया, प्रिंटर भी हो गया, ओके, स्पीकर, मॉनिटर, ये सब क्या है भी हमारे आउटपुट डिवाइस है। ओके, तो जिसके द्वारा हम कंप्यूटर में से इंफॉर्मेशन बाहर ले सकते हैं। ओके, देन अगेन बात करते हैं इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो इनपुट डिवाइस मीन्स विच पार्ट ऑफ आवर कंप्यूटर वेर वी यूज़ फॉर इंसर्ट डेटा, जो डिवाइस के द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। मतलब विच डिवाइस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर given the any instruction, any data in our computer, like joystick, mouse, mic, okay, camera, touchpad. Okay, so these are device also called input device. Okay, तो ये इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर कोई इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। नाउ next session, next slide. What is a CPU? CPU means central processing device, central processing unit. Now is also called a CPU. ओके, ये हमारे कंप्यूटर का एक ब्रेन होता है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर के अंदर प्रोसेसिंग कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, नाउ इट हैज़ 3 यूनिट लाइक ALU, CU एंड इंटरनल रजिस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट स्लाइड वी कैन teach, we can see that all necessary steps. Okay, now this is the operating system. What is the operating system? So operating system means basically it's provide basically interface between the user and computer. Operating system is a part of computer, like whenever you use any computer, it has a must be install any operating system. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा यूज़र जो है वो कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है। विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र कोई भी का टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ए कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज एंड प्रोवाइड अ कॉमन सर्विस फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम्स। ओके, मतलब ये कि ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप कोई हार्डवेयर डिवाइस को मैनेज कर सकते हो, सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो, एंड इवन आप सब रिसोर्सेज को भी आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली इट्स प्रोवाइड अ सर्विस, इट प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर। ओके, तो वैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप की हो सकती है। ओके, एक होता है नेटवर्क ओएस एंड सेकंड होता है क्लाइंट ओएस। ओके, तो हम यहाँ पे वो भी हम आगे की स्लाइड में बात करेंगे। नेक्स्ट, नाउ अभी हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर मीन्स द इंस्ट्रक्शन, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब सॉफ्टवेयर का मतलब अगर हम देखें तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शन का समूह, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर। ओके, लाइक व्हाट एक्शन टू बी परफॉर्म, हम क्या एक्शन करने वाले हैं, हाउ टू परफॉर्म इट, वो कैसे काम करेगी, ऑन विच डेटा एंड परफॉर्म एन एक्शन, वो कौन से डेटा पे कैसे एक्शन करेगी। Okay, now can we classify that package software and also called off-shelf software, custom designed to meet a special requirement. Okay, so there are the 2 type of software. It may be considered it system software and application software. Application software, it requires some platform to execute, like ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको एग्जीक्यूट करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए नहीं। अब दोनों के एग्जांपल में मैं आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मीन्स लाइक जैसे कि विंडोज़ MS ऑफिस हो गया, ओके, टैली हो गया, ओके, DTP हो गया। तो ये सब सॉफ्टवेयर जो होते हैं दैट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जैसे कि विंडोज़ 98 है, विंडोज़ XP है, विंडोज़ 7 है,
Okay, all type of operating system may be considered as a system software.